हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपिटर पैलेस सीपीटी घटनाचक बुक सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि सिलेबस वाइज हम लोग चल रहे हैं। तो सिलेबस क्रमांक जैसे कि भारतीय इतिहास, जहां से पाँच क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। साथ ही फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन 5 नंबर होंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे। तो भारत की भूगोल का हमारा जो सीरीज चल रहा है, इसमें जो टॉपिक होगा आज का वह जलवायु तथा मौसम, उसके बाद टाइम जोन कवर करेंगे, फिर जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम, ऋतु से। भारत मूलतः मानसूनी देश है और भारत की जलवायु जो है वह मानसूनी जलवायु है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में मानसून प्रवाह की जो दिशा होती है वह ठीक उल्टा हो जाएगी, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ? मथुरा में। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट है, जहाँ से हमारा मानसून जो हो प्रवेश करता है। फिर पूर्वी हिमालय, उसके बाद मेघालय। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है। वर्षा स्तरीय बादल जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। और सबसे अधिक वाला कौन? तो मेघालय का मानिसराम। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या देखा अभी आपने? गोरखपुर, और सबसे कम मथुरा। अब बात करते हैं टाइम जोन से संबंधित तथ्यों को। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है यह पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज की यानी इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है? प्रयागराज। तो यह नैनी से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना है। यह जो है जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, तो 8 राज्य थे। यहाँ पर कितने राज्य हैं? तो ये है मौका। ठीक है, यानी आपका हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, और यू ले लो। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद सी छत्तीसगढ़, और ए ले लो। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो MOUCA मौका। ठीक है, तो यह जो है ये जो है 5 राज्यों से होकर जो है जाती है। ठीक है, कौन कौन से? मौका, यानी यम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से जो है उड़ीसा, यू से याद करने की ट्रिक थोड़ा। ठीक है, बाकी आप मैप जब देखेंगे तो अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से जो है वो 5 घंटा 30 मिनट
आगे है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, याद रखना आगे है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूज होएगा, मान लो पूछ लिया गया तो। बाकी डिटेलिंग के लिए जो है इसके लिए मैपिंग वगैरह ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पर केवल टू द पॉइंट नोट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो पीटी के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं वह 10 लेवल से जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रैंक बनेगी तो भाई कंपटीशन है, तो आपको पढ़ना अच्छे से है, ठीक है। तो घटना चक्र को अच्छे से पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो अपना प्यारा भारत है, अगर बात करोगे टोटल एरिया की, तो विश्व की जो एरिया है टोटल भौगोलिक, उसमें का 2.4% तो अपना भारत का क्षेत्र है। और अगर आप बात करेंगे जनसंख्या का, तो जनसंख्या टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसमें लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वो अपने भारत की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2001 और 2011 की दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। एक्चुअली में क्या है कि मान लो अभी नया जो डाटा आने वाला है 2022 में, अगर पेपर उसके पहले हो जाता है तो हमको सेंसस 2011 ही पढ़ना होगा, लेकिन अगर अपडेटेड हो जाता है एग्ज़ाम के पहले तो क्या है, नया पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से अभी आपको पुराना ही कवर करना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी आने वाला है नहीं। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, जैसे कि चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश को एक राज्य बना दिया जाए तो यह 5वें नंबर पर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, इतनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, तो एक नया राज्य बन जाएगा यार, जैसे कि भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर ये 5वां हो जाएगा अपना ही उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए कब तक कर दिया गया है, 2070। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो सिक्किम जो है भारत की जो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या है किसी स्टेट में है तो वह सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यह अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यहाँ पर कवर किया जा रहा है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य यानी मेघालय का जो है डिकेडल ग्रोथ जो रहा, जो सर्वाधिक 10 सालों में जो वृद्धि रही वो मेघालय की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, मणिपुर है, फिर जम्मू कश्मीर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं बिहार है, बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, सर्वाधिक है बिहार का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक घनत्व जो है बिहार का और न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वह केरल का है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंगानुपात, वह अरुणाचल प्रदेश का नंबर 1 है। न्यूनतम यानी जो शिशु लिंगानुपात है वो किस राज्य का है, तो वो है न्यूनतम चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा का। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह केरल की जो है सर्वाधिक है, ठीक है। 5 और राज्य आप पढ़ लीजिए, ठीक है। न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाली, जो यहाँ पर प्रतिशत की बात की जा रही, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो केरल है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जो राज्य है वो बिहार है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बच रहा है वो विविध, जिसमें कि हम मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे। इसी के साथ फिर हमारा जो है वो पूरा भारत का जो भूगोल है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विश्व भूगोल कवर करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।